बोलो वासुदेव भगवान की जय। एकादशी माता की जय। आज असोज महीने की अतः इंद्रा एकादशी अश्वनी कृष्ण पक्ष एकादशी का महात्म सुनाने जा रही हूँ। बोलो श्री हरि की जय। वासुदेव भगवान की जय। एकादशी माता की जय। एकादशी माता सबका भला करना, सब पर कृपा करना, सब पर दया करना। बोलो वासुदेव भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो वासुदेव भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्वन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत कथा को कहिए। इस एकादशी के व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं सो समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि राज श्रेष्ठ, अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो गए हुए पितृ इस व्रत करने से समस्त पाप गए हुए पितृ का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था और सदैव शत्रुओं का दमन करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। मुनि को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ आदि से उनकी पूजा करके उन्हें आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज में सब कुशल हैं। मैं आपकी धर्म प्रणयता को देखकर अनंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, हे महर्षि, तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए। देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले, राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस समय उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा था। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के कर्म कारण जो यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे पिता के दुख पूर्ण वाक्यों को सुना, तब उसे महान दुख हुआ और इंद्रा एकादशी के व्रत विधि पूछने लगा। हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना। इसके पश्चात फिर दोपहर को भी स्नान करना चाहिए।
उस समय जल से निकल श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित कर और उत्तम ब्राह्मण को बुला कर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को खिलाएं और विष्णु भगवान को धूप दीप नवेद आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधुओं सहित भोजन करें। ये इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग जाएंगे। महर्षि नारद से सुन इंद्रा एकादशी आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधुओं सहित इस व्रत के करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महात्म वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वास करते हैं। बोलो इंद्रा एकादशी माता की जय। बोलो वासुदेव भगवान की जय। ये एकादशी का महत्व मैंने सुनाया है। ये अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी का है और वैसे तो सभी एकादशी बड़ी शुभदायक होती हैं, बड़ी लाभदायक होती हैं, लेकिन साल में 26 एकादशी आती हैं। उनका अलग अलग महत्व है, अलग अलग महीने का अलग अलग महत्व है। अगर कोई बहन भाई व्रत करता है तो उनको तो पता ही है, लेकिन अगर कोई व्रत भी नहीं करता तो एकादशी के महत्व को तो ज़रूर ही पढ़ लें। एकादशी के महत्व पढ़ने से भी सभी काम पूर्ण होते हैं। जितना भी अपने से हो सके व्रत कर ले। कथा मतलब व्रत करे तो बहुत ही अच्छा, नहीं व्रत कर सके तो कथा कर ले। अपने हाथ से जो दान पुण्य हो सकता है वो कर ले, गौ दान कर ले, गौ का भोजन कर ले, ठीक है। और बड़ा ही शुभदायक है, बड़ा ही लाभदायक है। हमें क्या है कि मन को शांति मिलती है। अब हम किसी भी कथा को पढ़ते हैं या भगवान का उसमें नाम आता है तो स्मरण करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मन में श्रद्धा जागती है और पूरा दिन मन में शांति रहती है। अच्छा भी लगता है, दूसरों को बताना भी अच्छा लगता है, अपना आप करना भी अच्छा लगता है। भले ही हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, इतनी नहीं जानते, लेकिन जो भी कुछ किताब के माध्यम से इसमें लिखा है उस पर भी अगर हम मतलब अमल करें और ध्यान से पढ़ें या सुने या दूसरों को बताएं तो कुछ न कुछ तो हमें फल परमात्मा जरूर देगा। बोलो एकादशी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। कौन कहता है भगवानी आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। कौन कहता है भगवान खेलते नहीं, कौन कहता है भगवान खेलते नहीं। तुम्हें गोपियों के जैसे खिलाते नहीं, तुम्हें गोपियों के जैसे खिलाते नहीं। श्रीमन नारायण हरि नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। कौन कहता है भगवान झूलते नहीं,
माया सौदा के जैसे झुलाते नहीं, माया सौदा के जैसे झुलाते नहीं। श्रीमन नारायण हरि नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम खिलाते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम खिलाते नहीं। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान, कौन कहता है भगवान रीझते नहीं, कौन कहता है भगवान रीझते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम रिझाते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम रिझाते नहीं। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ कर दरस दिखा जाओ, हरि आ कर दरस दिखा जाओ। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। तुम्हें देखन को अखियाँ तरसती हैं, सावन भादों के जैसे बरसती हैं। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ कर दरस दिखा जाओ। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवि देव, तमेव सर्वं मम देवि देव। बोलो वासुदेव भगवान की जय, बोलो एकादशी माता की जय। बहनों, अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे वासुदेव के लिए एक लाइक तो बनता है। बोलो वासुदेव भगवान की जय।